हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। तो गाइस, आज मैं अपने गांव के करीब में आया हूं और यहाँ पे एक आश्रम है और यहाँ पे बाहर से एक संत आए हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और वो समाज के लिए क्या संदेश देते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं संत से। संत जी, सबसे पहले आपके चरणों में नमन। जय जय प्रभु सदानंद जी। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ रहते हो? अब इंट्रोडक्शन के विषय में यदि पूछेंगे तो वैसे ये शरीर तो नेपाल की है और जीवात्मा भगवान का है। सारे सब तो अब इन्हीं के चरण शरण में रह चल करके और समाज को सत्य से जोड़ने, भगवान से जोड़ने हेतु प्रचार प्रसार के क्रम में इस आश्रम में अभी हैं। जगह जगह कार्यक्रम होता रहता है, उसी के अंतर्गत चलते रहते हैं। ये आश्रम सनातन प्रभु सदानंद जी धाम आश्रम सोरहा नहर के पास पीलीभीत जिला में पड़ता है, अभी जहाँ बैठे हैं। तो संत जी, अभी सारी दुनिया है वो भोग विलास में लगी हुई है, तो समाज के लिए क्या संदेश देंगे कि भगवान को लोग याद करें और भगवान की खोज करें? क्या बताना चाहेंगे समाज को? यदि समाज के विषय में यदि कहना होगा तो यही कहना चाहेंगे कि अपना जो मानव जीवन है, जिसको पाए हैं मनुष्य का शरीर, सबसे पहला इसके विषय में जाने समझे और स्वयं के विषय में जाने। और जब अपने विषय में जानेंगे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहाँ रह रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इस सारे प्रश्नों का जब हल हो जाए, तब उसी के अंतर्गत उसी से जुड़ी हुई बात है कि मैं किसका हूं, वो कहाँ से आया, वो कहाँ जाना है। ये सारी विषय उसी में खोज में जो आपका मंजिल मोक्ष, मुक्ति, अमरता, मोक्ष की जो बात है, भगवत प्राप्ति की जो बात है, फिर ये खोज शुरू हो जाएगी। जैसे जानेंगे कि मनुष्य का जीवन हमारा क्यों मिला है, ये केवल कर्म और भोग जो व्यवहार में हम आप चल रहे हैं, केवल इसी के लिए नहीं है। इसका मंजिल केवल मोक्ष है, जो रामचरितमानस में भी लिखा गया तुलसी बाबा तुलसीदास के कलम से कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। यह शरीर जो है मनुष्य का, जिस किसी को भी मिला है, यह मोक्ष का साधन है। और जो पा करके भी यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता तो वो अधोगति में चला जाता है। बीवी बच्चा, घर परिवार, नौकरी चाकरी, बिजनेस, व्यापार में लग करके केवल इसी से यदि कोई चाहे कि हम अपने मंजिल मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको भगवान की खोज, ईश्वर परमेश्वर का खोज, स्वयं की खोज करके और उसके तरफ बढ़ना चाहिए, तब आप अपने मंजिल की तरफ जा सकते हैं। तो भगवान की खोज में तो काफी लोग हैं, तो मतलब वो धामों में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं भगवान की खोज करने के लिए। तो क्या समाज को क्या करना चाहिए कि भगवान किस तरह से मिले उन्हें? हाँ, यदि ये प्रश्न है कि भगवान कैसे मिले, भगवान की खोज के लिए तो विभिन्न तीर्थाटन करते हैं, धाम में जाते हैं, पूजा अर्चना इत्यादि विभिन्न कार्य, पुण्य कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, यज्ञ हवन इत्यादि व्रत तीर्थ सब कुछ करते हैं। लेकिन यदि भगवान कैसे प्राप्त हो, इसके लिए यदि यदि पूछेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु जी गरुड़ जी को कह रहे हैं गरुड़ पुराण में कि तस्माद इत्यादिकम कर्म लोक रंजन कार्यक्रम मोक्षस कारणम साक्षात तत्व ज्ञान खगेश्वर। हे पक्षीराज गरुड़, भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि जो भी है जप तप तीर्थ व्रत उपवास दान हवन ध्यान, ये सब के सब तीर्थाटन, विभिन्न मंदिरों में जाकर के, ये सब केवल मनोरंजन के साधन है। यदि आपको भगवान चाहिए, ज्ञान चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के भगवान मिल नहीं सकता, वो भी तत्व ज्ञान जो भगवान ने, कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, विराट दिखाया, उसमें यदि वो ऐसा चाहिए तो बिना तत्व ज्ञान के मुक्ति अमरता मोक्ष और भगवान नहीं मिल सकता। ये भगवान विष्णु जी बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे गांव के करीब में ही सोरहा गांव पड़ता है, तो यहाँ के भैया यहाँ उनकी जमीन है, तो यहीं पे आश्रम बना है, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने अपनी जो जमीन है वो घर छोड़ के यहाँ पे अपने खेत में रहने लगे आके, तो क्या आस्था रखते हैं भगवान में? परम पिता परमेश्वर जी अनंत भगवान के लिए तन मन धन सब तीनों समर्पण करके भगवान
ईश्वर का दर्शन करके सब उसी में लगन, आरती पूजा करके उसी में लगे हुए भगवान के नाम पर तन मन धन से जो शरीर से हो रहा है उसी के लिए करते हैं सब, उसी के भगवान की प्राप्ति लिए, जो अगले हमको भी भगवान मिले। जैसे तो भैया ने तो भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, इनके अपनी जमीन, अपनी जितना भी शरीर, सब कुछ वो भगवान के लिए समर्पित कर चुके हैं और भगवान का यहाँ पे खेत में रह के भगवान की आरती पूजा करते हैं और भगवान की खोज में जुटे हुए और समाज को भी बताते हुए कि भगवान की प्राप्ति करें और अपने अंतरात्मा को समझें और भोग विलास से बचे रहें। तो धन्यवाद गुरुजी आपका। और धन्यवाद यदि देना चाहेंगे तो सबसे पहले धन्यवाद के पात्र भगवान है, जिनके बदौलत आप और हम सभी लोग इस आश्रम में, ये खेत केवल न कह करके इसको आश्रम यानी सनातन प्रभु सदानंद जी धाम आश्रम सोरहा की नहर के पास में जो बना है, ये छोटा सा भी निर्माणाधीन है और आगे पीछे भगवान की कृपा रही तो बहुत बड़ा भव्य यहाँ का सारा संरचना बनेगा और आप सबका सद्भाव प्यार बना रहे। और आप सब भी यदि यह जानना चाहते हैं, जो भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप सबको भी यदि ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमको जानना चाहिए बिल्कुल ही कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज समाज में जो अराजकता, जो अनैतिकता, जिससे घृणित कार्य होते हैं, जिससे पतन होता है, इससे उबर करके जो युवा पीढ़ी समाज के कर्णधार हैं, वैसे उनको सुधारने के लिए सत्य का पथ, धर्म का मार्ग जो हमें करना चाहिए, इसका उद्देश्य और इसमें लगने के लिए हम लोग प्रचार प्रसार और भगवान की जानकारी जो ईश्वर परमेश्वर का है, जिससे हमारा जीवन है, उसको लेकर के चलते हैं और समाज को देते हैं, जिससे समाज जाने, सत्य को जाने और अपने जीवन को सत्य से जोड़ करके फिर अच्छे से जिए। सत्य से जोड़ करके जो समाज में आज इतना भ्रष्टाचार है, इतना अनैतिकता है, सबको मिट करके और सत्य समाज, एक सुदृढ़ समाज कायम हो, इसके लिए हम लोग चल रहे हैं, विभिन्न जगह कार्यक्रम करते हैं, उसी के अंतर्गत चलते रहते हैं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको संत जी की वाणी, इनके वचन कैसे लगे और आप अपने जीवन को सुधारें। तो बाहर का भी व्यू दिखाएंगे इस आश्रम का आपको, जहाँ पे ये बना हुआ है, तो वीडियो में बने रहिए। काफी सुंदर दृश्य है यहाँ का, काफी फुलवारी लगा रखी है इन्होंने, ये फुलवारी है काफी सुंदर, और ये इनका खेत था, इसी में आश्रम बना लिया इन्होंने। और ये उनकी छोटा सा घर है जहाँ पे ये अपने परिवारजनों के साथ रहते हैं।